बकाया पैसा मांगने पर एक ही परिवार के 4 लोगों को पीटा। खबर गोंडा से है। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के बकाया पैसा मांगने पर एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला करके घायल कर दिया गया। जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पहाड़ापुर गांव के निवासी 30 वर्षीय पराग दत्त पुत्र जीवन लाल, 50 वर्षीय उसकी मां रानी देवी, 55 वर्षीय पिता जीवन लाल, 20 वर्षीय जिले लाल पर हमला करके घायल कर दिया गया। पराग दत्त ने घायल अवस्था में बताया कि उसके छोटे भाई जिले लाल ने गांव के ही एक व्यक्ति को 500 रुपए उधार दिए थे। उस पैसे का बकाया मांगने पर हमला कर दिया गया। घर में घुसकर करीब 1 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। घटना की तहरीर थाने पर दी गई है। खेत की रखवाली करते समय मचान में लगी आग, जलकर किसान की हुई मौत। गेहूं की फसल की रखवाली करते समय अचानक मचान में आग लगने से एक 45 वर्षीय किसान की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी आज टॉमसन से रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियां निर्वाचन ड्यूटी से किसी को नहीं मिलेगी छूट। गैर हाजिर क्रमिकों के खिलाफ एफआईआर और निलंबन के बाद ही रिजर्व से लगेगी ड्यूटी। विभागाध्यक्षों को आदेश जारी। निर्वाचन ड्यूटी से नदारद मिले तो सेक्टर मजिस्ट्रेट दर्ज कराएंगे एफआईआर। बाइक सवार गन्ने से लदी ट्रॉली की चपेट में आ गया, जिसमें महिला सहित 4 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को एम्बुलेंस से स्थानीय सीएचसी भिजवाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशुनापुर कस्बा निवासी राम बहादुर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शुक्रवार को आर्यनगर जा रहे थे। वह खुरगुपुर गोरखनाथ शिवाला मार्ग पर भगवान दीनपुरवा गाँव के आगे गन्ना कांटा के पास पहुंचे थे। इसी बीच वह गन्ने से लदी ट्रॉली और ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिसमें उनकी पत्नी सविता देवी, 30 वर्षीय लड़की साक्षी, 8 वर्षीय लड़का अभिषेक, 11 वर्षीय को काफी चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस के ईएमटी राकेश कुमार द्वारा सीएचसी खुरगुपुर भिजवाया, जहां अधीक्षक डॉक्टर जेपी शुक्ल ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खबर करनालगंज से है। भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों को भी बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नगर क्षेत्र व आसपास की ग्राम पंचायतों की सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं की निगाहें टिकी हैं। वह राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से आए दिन नजूल, जलमग्न तालाब, बांध व ग्राम समाज की सरकारी भूमि के अगल बगल कुछ भूमि खरीद कर उसी के साथ सरकारी भूमि को कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद प्लॉटिंग करके बिक्री कर देते हैं। शिकायत होने पर राजस्व कर्मी उनकी मदद करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। नगर के मोहल्ला सदर नई बस्ती निवासी यावन हुसैन खान ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें कहा गया है कि उसके मकान के पीछे तालाब की सरकारी भूमि है, जिसे पूर्व में कुछ लोग कब्जा करने लगे। भूमि को बचाने के लिए उसने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया, जो आज भी प्रभावी है। फिर भी भूमि की प्लॉटिंग करने वाले लोग तालाब की भूमि कब्जा करके निर्माण करवा रहे हैं। बीती रात सीएचसी खुरगुपुर अंतर्गत मौलागंज गांव की निवासी शकीना 26 वर्षीय पत्नी रमजान को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर शकीना के स्वजनों ने एम्बुलेंस 108 पर कंट्रोल रूम में फोन किया। वहीं कुछ समय के बाद एम्बुलेंस उनके घर पहुंची और प्रसूता को लेकर अस्पताल के लिए निकली ही थी कि कुछ ही दूरी पर महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, जिस पर 108 एम्बुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन राकेश कुमार व पायलट दिनेश कुमार सिंह द्वारा एम्बुलेंस सड़क के किनारे खड़ा करके आशा बहू एवं घर की महिलाओं के सहयोग से प्रसूता का सुरक्षित प्रसव कराया गया। इसके बाद इनको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुरगुपुर में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सक ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया। एम्बुलेंस ईएमटी राकेश कुमार ने इसकी सूचना 108, 102 एम्बुलेंस के जिला प्रभारी श्याम सुंदर यादव को दी। शहर में लखनऊ हाईवे पर डीएम आवास से लेकर अंबेडकर चौराहे तक भीषण जाम लगा रहा। इस भीषण जाम में आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस समेत सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। इसके चलते दैनिक यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने भी योगी के गढ़ में दिखाया दम। दोपहर 12:30 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे अयोध्या। रामकथा पार्क से किया शहर के गांधी पार्क तक रोड शो। 8 किलोमीटर लंबा रहा ये रोड शो को भव्य बनाने के लिए समाजवादी के पार्टी के नेताओं ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 11 बजे सुल्तानपुर के कटरा खानपुर के लिए हुए रवाना। कटका खानपुर में किया जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री का 10:30 का था कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का भी किया दर्शन पूजन। कार सेवकपुरम में संतों के साथ लिया अल्पाहार। बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को जीत दिलाने के लिए संत समाज के साथ की बैठक।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे चुनावी जनसभा पर। सपा के मिल्कीपुर प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। मिल्कीपुर विधानसभा के इनायत नगर में 5 नंबर चौराहे पर हुई जनसभा, बड़ी संख्या में सपा समर्थक रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। सपा के लिए समर्थन जुटाने को शुक्रवार को अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव भी मैदान में उतरी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू में अपने दल अमीरावादी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करते हुए डिंपल यादव ने भरोसा दिलाया कि सपा की सरकार बनने पर महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें फेज की वोटिंग से पहले सिराथू में पल्लवी पटेल के लिए प्रचार में उतरी जया बच्चन ने अपने पति अमिताभ बच्चन के नाम पर भी समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मांगा। जया ने खुद को यूपी की बड़ी बहू बताते हुए कहा कि अपने भैया की भी लाज रख लीजिए। उन्होंने अमिताभ का नाम लिए बिना कहा कि गंगा किनारे वाला जो छोरा है उसका लाज तो आपको रखना ही होगा। जया बच्चन ने परिवारवाद के आरोपों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना परिवार ही त्याग दिया। क्या वह जानते हैं कि परिवार क्या होता है? छठे और 7वें विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए प्रचार करने अमेठी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला किया। रोजगार को मुद्दा छेड़ते हुए राहुल ने पीएम मोदी को हिंदुस्तान का झूठा प्रधानमंत्री करार दिया। राहुल गांधी ने मोदी से प्रधानमंत्री बनने से पहले किए गए वादों को याद दिलाते हुए कहा, 2014 में नरेंद्र मोदी भाषण करते थे, उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए उतरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सीधे सीएम योगी पर हमला किया है। उन्होंने योगी के कपड़ों के रंग की तुलना लोहे पर लगे जंग से कर दी। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व ही पेंशन से संबंधित समस्त प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था मार्च 2022 से पूरी तरह लागू कर दी गई। वित्त विभाग ने विभागों से मार्च और अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन से संबंधित समस्त सूचनाएं उत्तर प्रदेश ऑनलाइन पेंशन सिस्टम पर उपलब्ध कराने को कहा है। मतदान होने के बाद कैंट विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी राजू गांधी गुरुवार को अपने परिवार के साथ समय बिताया। पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे राजू गांधी ने सुबह 8 बजे यहियागंज स्थित गुरुद्वारा गए। घर पहुंचकर उन्होंने दिन भर बच्चों के संग नाश्ता और खाना खाया। इस दौरान आवास पर आए कार्यकर्ताओं के साथ सभी बूथों पर हुई वोटिंग को लेकर हार जीत का गणित भी लगाया। इसी के साथ सभी प्रत्याशी पूरे उत्साह में नजर आए। इसके बाद रात में सदर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी गए। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो करने अयोध्या आई भाजपा नेत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने कहा कि किसानों व व्यापारियों की समस्याओं को अतिशीघ्र दूर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्मनगरी अयोध्या में एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा के लगभग 5000 मतदाता इस बार 27 फरवरी को मतदान नहीं करेंगे। ये सभी मतदाता जिला प्रशासन से नाराज हैं। दरअसल मांझा काजीपुर व माझा रामपुर पुवारी के ग्रामीणों का राजस्व विभाग ने अपने विभाग से इन लोगों का नाम खारिज कर दिया है। दोनों ग्राम पंचायतों को चिराग रहित ग्राम पंचायत बता रही है। इसी से नाराज ग्रामीणों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार किया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।